अवधू माया तजी न जाई, गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी। काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहे कबीर सुनो भई साधु, ये गम बिरले पाई। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि माया तजी न जाई, मतलब माया से बचना बहुत ही कठिन है, कितना मुश्किल है। गिरह तन के बिस्तर बांधा, मतलब गृह, घर छोड़ दिया। यहाँ घर का मतलब है अपनी देह, देह से किसी के रिश्ते से या किसी जगह से हट गए, चले गए, किसी व्यक्ति से या किसी जगह को छोड़ दिया। पर बस्तर अभी भी बंधा हुआ है, मतलब मन में उसकी छवि, प्रेम, वो झलक, वो तलब बसी हुई है। तो उसे भक्त कहते हैं। उसकी चिंता, जिसको छोड़ा है, जिस चीज़ को, जिस व्यक्ति को, जिस जगह को छोड़ा है, उसकी चिंता अभी भी सता रही है। इसके आगे कहते हैं बस्तर तजे ते फेरी। फेरी मतलब फ़कीर बन गए, मतलब अगर चिंता से मुक्त हो गए किसी के लिए, वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, जब उसकी चिंता से या उसकी यादों से भी मुक्त हो गए, किसी से या किसी जगह से, वस्तु से, शारीरिक रूप से भी दूर हो गए और दिमाग में उसकी यादों से भी दूर हो गए, तो ये फ़कीर जैसी हालत हो गई। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ फ़कीरी भी काम नहीं आती, वो है यादों से भी मुक्त होना, मतलब मन से त्याग करना। क्योंकि वो याद थी, वो इन्फॉर्मेशन थी कि मैं फ़कीर हूँ, वो भी एक बंधन है, वो भी एक झुकाव है। क्योंकि मन ये कहता है कि मैंने सब दिलो दिमाग से सब निकाल दिया है, अब मैं फ़कीर हो गया हूँ। पर फ़कीर होने का, वो फ़कीर की पर्सनालिटी, वो चोला अभी भी पहना हुआ है। अब हम आते हैं सीधे लास्ट लाइन पे, मिडल लाइन हम बाद में देखते हैं। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि मन वैरागी माया त्यजी, सब में सूरत समाई। कहे कबीर सुनो भई साधु, ये गम बिरले पाई। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि अगर किसी का मन ही वैरागी हो जाए तो उसे किसी नाम का, सूरत का, यानी भी किसी भी आइडेंटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वो बिना किसी आवरण ओढ़े, चोला ओढ़े, भक्त या फ़कीरी का भी नहीं, दिलो दिमाग से यादें मिटाना, वो एफर्ट करना भी बंधन है। पर जब मन सच में वैरागी हो जाता है तो बिना एफर्ट के हम संसार में रहते हुए भी सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हमें शरीर से या यादों से कुछ एफर्ट नहीं लगानी पड़ती किसी चीज़ से दूर जाने के लिए। पर मन वैरागी होते ही वो चीज़ आसपास होते हुए भी हमारा ध्यान नहीं जाता वहाँ पे, और ऐसा कोई विरला ही होता है। कबीर जी की बातें बहुत गहरी है, इसे हमें शांति से समझना पड़ेगा। अब आते हैं मिडल लाइन पे। कबीर जी यहाँ पे कहते हैं काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मन बढ़ाई शोभा। अब इस लाइन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से जाते हैं। जैसे हमारी इच्छा थी, वैसे हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, अलग अलग होती है, पर हम यहाँ पे समझने के लिए कोई एक इच्छा ऐसी पकड़ते हैं। जैसे हमारी कोई एक इच्छा है कि सोसाइटी में हमें एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस मिले, हम कुछ फाइनेंशियली अच्छा स्टेटस के लेवल पे जाए, ये मोस्टली सबकी डिज़ायर होती है। तो यहाँ पे काम का मतलब है डिज़ायर। अब यहाँ पे हमारी कोई संजोगों के वसात किसी चीज़ के चलते हमारी ये डिज़ायर अगर पूरी ना हो सकती है तो हम उसे त्याग देते हैं कि जो भी मिला, जैसा भी मिला, हम उसे स्वीकार करते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये समझदारी वाली बात है। तो हम समझदारी से अपने उस फाइनेंशियल स्टेटस पे जहाँ हम जाना चाहते हैं वो अगर ना मिले तो हम समझदारी से उस इच्छा को कन्वर्ट करते हैं किसी और छोटी इच्छा में, या फिर वो इच्छा मार देते हैं और जो भी मिला है उसका स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं।
पर जब कोई उस अनफुलफिल्ड डिज़ायर के चलते हमें कुछ बोलता है या हमें कुछ पॉइंट करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमें अपना फेलियर दिखाई देता है, हमें अपना नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है और हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है। और इसमें किसी को भी गुस्सा आ सकता है, और गुस्सा तभी आता है जब उसके मन के मुताबिक किसी ने कुछ कहा ना हो या फिर कुछ किया ना हो। पर जब इंसान को फेलियर के सहने की ताकत भी आ जाती है तो वो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। मतलब पहले कामना का त्याग किया, फिर क्रोध का त्याग किया। अब अगला स्टेप आता है लालच, लोभ। जब भी हमें मौका मिलता है कि हमारी डिज़ायर पूरी हो सकती है तो हम वो मौका कभी नहीं छोड़ते। मौका मिलते ही फिर से वो डिज़ायर अपने पूरे होने का इंतज़ार करती है। बस मौका मिलने की देर होती है। जब भी वैसा माहौल क्रिएट हो तो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं। ये सब मन के उस डिज़ायर के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है, जिसे लोभ या लालच का नाम हम देते हैं। और मान लीजिए कि हमारे अंदर अब वो डिज़ायर, वो काम की इच्छा नहीं रही है, उस डिज़ायर या अनफुलफिल्ड चीज़ को हमने भुला दिया है। हमें उसके चलते गुस्सा भी नहीं आता अगर हमें कोई उस बात को लेकर पिंच करता है तो उस डिज़ायर को मौका मिलने पर पूरी करने की चाह भी नहीं बचती। तो बाद में आता है अहंकार। अहंकार हमें यह कहता है कि देखो, मैंने खुद को संभाल लिया ना, इच्छा की नहीं पूरी हो सकी तो मैंने दूसरी इच्छा पकड़ ली, दूसरे एरिया में अपना ध्यान लगा दिया, बटा दिया। आगे अहंकार ये भी कहता है कि फेलियर, अनफुलफिलमेंट डिज़ायर के चलते अगर कोई मुझे पिंच भी करता है तो मैंने अपने गुस्से पे काबू भी किया है, अपने आप को संभाल लिया है, सिचुएशन को संभाल लिया है। अहंकार वश हमारा मन ये भी आगे बोलता है कि देखो, मैंने इस सब चीज़ों से परे होके सोचना शुरू कर दिया, फिर भी मुझे मौके भी कई बार मिले पर मैंने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। मैं उस मौके पर भी शांत रहा। ये सब अच्छा है, ये सब हम खुद को पॉजिटिव और स्टेबल महसूस करवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म, एकदम सटल लेवल पे अहंकार ही होता है। और इन सब माया जाल से अगर बचना है तो मन वैरागी होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना एफर्ट के हम खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने ये कहा है, मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये गम बिरले पाई। मतलब ऐसा कोई बिरला ही इंसान होता है जो इस हद तक कुछ कर सकता है, उसका माइंड, स्टेबल माइंड इस हद तक जा सकता है, उसका मन वैरागी हो सकता है। संसार के रहने पर भी वो संसार से निर्लिप्त, मुक्त हो सकता है। कबीर जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुक्ति का संदेश दिया है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम सबकी जीवन यात्रा शुभ और मंगलमयी हो। धन्यवाद।